युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं बहुत मामूली बात है, पर यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव डालता है। इतना इफ़ेक्ट करता है कि आदमी को महान भी बना सकता है और उस आदमी को ज़ीरो भी ला सकता है, घटिया भी कर सकता है, उसके सामर्थ्य को उपयोग भी कर सकता है और उसके सामर्थ्य का दुरुपयोग भी कर सकता है। वह क्या बातें हैं? सदैव से संगति का बड़ा प्रभाव मानते हैं। जैसी आपकी संगति होगा वैसी आपका जीवन बदलता हुआ चला जाता है। तो यदि आप सही व्यक्ति को फॉलो करते हैं, सही सोच वाले व्यक्ति को फॉलो करते हैं, तो फिर आपके पास ऐसा अवसर आएगा कि आपकी ज़िंदगी उन्नत होता हुआ चला जाएगा। यदि आपने सही व्यक्ति का चयन नहीं किया और आपने उसको फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे ही बनते चले जाओगे जिसका आप फॉलो कर रहे हैं। ये संगति का प्रभाव है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि सही कौन होगा और गलत कौन होगा। तो मित्र, दुनिया में, इस संसार में करीब कोई व्यक्ति गलत नहीं है, इसको मान लीजिए। बस ये है कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है, ये आपको चयन करना है। अब होता क्या है, ऑनलाइन नेट में जिस तरह से आप देखते हैं, नेट का कारोबार होता है, ऑनलाइन हमारे दोस्त होते हैं, ऑनलाइन विचार होते हैं। जैसे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ एक प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, यानी मैं आपके साथ ऑनलाइन आ रहा हूँ। लेकिन मैं यदि आपसे लाइव चैटिंग करता हूँ तो बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। और इसी तरह से मेरे जीवन में ऑफलाइन भी होते हैं, तो हम ऑनलाइन लोगों को भी फॉलो करते हैं और ऑफलाइन लोगों को भी फॉलो करते हैं। ऑफलाइन में हम दो तरह के लोगों को फॉलो करते हैं। एक वह व्यक्ति जो जीवित है, या जिससे हम शागिर्द कह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उठना बैठना कर सकते हैं। और एक वह व्यक्ति जो जीवित नहीं है लेकिन वो जीवित है। जीवित कैसे है? पुस्तकों के रूप में, साहित्य के रूप में। वह साहित्य जो लेखन है, उसकी बातों का प्रभाव, उसके अध्ययन, उसके बोली भाषा हमारे दिमाग में वो ठीक वैसा ही प्रभावशील हो जाता है जैसे हम एक जीवित व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, जिसको सुनने की हम आग्रही हैं, यानी रिसिप्ट कर रहे हैं, जो हमारी चाहत में है। तो जिसके साथ उठते बैठते हैं, हम उसको स्वीकृति देते हैं ना कि आइए मेरे जीवन में घालमेल हो जाइए, आइए हम एक दूसरे के विचार को सहचर करते हैं, आपके विचार को मैं ग्रहण करता हूँ। नहीं तो मैं जिस व्यक्ति के साथ मेरा वैचारिक मतभेद होगा, शायद मैं उनके पास बैठ ना सकूँगा। खान पान तो दूर की बात है, जो मेरे व्यक्ति दुश्मन है मैं उसके साथ कोई मीटिंग ना कर पाऊँगा जब तक का कोई मीडिएटर व्यक्ति ना हो। लेकिन तब भी मेरे जीवन में उथल पुथल रहेगा, बहुत भारी लगता रहेगा। लेकिन जैसे मेरी ओरा और आपकी ओरा मिल जाते हैं, हम एक दूसरे की बातों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को फिर धीरे धीरे फॉलो करने लग जाते हैं। तो अपने लिए सही व्यक्ति का चयन करने सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग है। सबसे सरल मार्ग ऐसा है मित्र कि आप यदि अपने जीवन के बारे में यदि होशपूर्वक है, आप अपने लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपके पास एक नियत गोल है, एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आपके पास कोई रास्ता है, आपके जीवन का कोई विजन है, आपका अपना लाइफ का कोई फिलॉसफी है, या जिस मत को आप मानते हो, या जिस तरह के लोगों को आप मानते हो, तो वो व्यक्ति आपके लिए राइट होगा, सही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको उसी टाइप के प्लेटफॉर्म देगा। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, अब वो बिजनेसमैन मुझसे जुड़ेगा तो भला मुझसे वो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि मैं उसके बिजनेस के बारे में तो बता नहीं पाऊँगा। हाँ, बल्कि उनका नुकसान होगा, क्योंकि मैं ये जो बताऊँगा उसके जीवन के दर्शन के बारे में बोलूँगा, और उसको चाहिए बिजनेसमैन जो उसके लाभ बढ़ाए, कुछ ऐसे खुरापात दिमाग बताए जिससे उसका बिजनेस में कोई नुकसान ना हो, कम लागत में ज़्यादा उन्नति हो जाए। तो वो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, उसको दूर करेंगे, तकनीकी खामी के लिए होंगे, कुछ अरे गहरे और कुछ अनाप शनाप लोगों से उसने दोस्ती कर लिया, तब तो फिर उसका बिजनेस चला जाएगा। वैसे एक विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी है तो अपने सुपीरियर विद्यार्थी से को लाइक करता है, या टीचर्स को, या उसके जो हिसाब से, जो जॉब के हिसाब से जो कोचिंग करने वाले हैं, ऐसे शिक्षकों से वो अपना, या ऐसे लोगों से अपनी फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों को अपना बनाएंगे, आदर्श बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अब एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, अब मान लीजिए एक मानसिक रोगी है और वो बुखार वाले डॉक्टर के पास चला गया, तो फिर वो गलत चयन हो गया, क्योंकि बुखार वाले डॉक्टर को उसकी मन स्थिति का इलाज वो शायद नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी हम ऐसे ही इलाज ढूंढते रहते हैं, जो बंदा जिसके लिए नहीं है
या उसका पेशा नहीं है या उसकी एरिया नहीं है, तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं, सोचते हैं ये भी हमारा ऐसा कर देगा। इसी कारण से बहुत जगह बहुत सारे मित्र हमारे किसी गड्ढे में चले जाते हैं, उसका नैतिक पतन हो जाता है, कई बार जीवन का पतन हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बच्चा था, बड़ा ब्रिलियंट था, बहुत ब्रिलियंट था, और उसके पास बहुत बड़े अफसर बनने का बहुत अवसर थे, और वो चाहता तो बन भी सकता था, और तैयारियां भी चल रहा था, जोरों शोरों से तैयारियां भी कर रहे थे। मैं जिस समय तैयारी कर रहा था उस समय वह भी तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करते करते मैं क्या देखता हूँ, वह एक ऐसे व्यक्ति की संगत में आ गया कि उसकी तैयारी धरी की धरी रह गई। क्या हो गया, वो व्यक्ति भी ब्रिलियंट था जिसके संगति में था, उनकी बातों से, उनके चर्चाओं से वो धीरे धीरे वो वितरागी होने लगे, और वो संन्यास को धारण करने लगे, और गांजा है, अफीम है, चरस है, यानी ड्रग्स के अलग अलग वैरायटी वो उसमें वह उतर गया। बुरी तरह से वह इस तरह से चंगुल में आ गया कि उसकी जो दक्षता थी, जो अफसर बनने की जो अवसर था, और जो उसमें जो क्वालिटी था, अब वो पूरा का पूरा उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, और वह जा कर के एक ऐसे संस्था से जुड़ गया जहाँ उसके लिए उस समय मुनासिब नहीं था। लेकिन वो वहाँ भी नहीं टिका, क्योंकि ब्रिलियंट बुद्धि था, वो घूमते रहे, फिरते रहे। मित्र, आज तक उसकी ज़िंदगी कुछ ऐसा ही चल रहा है। न वो अपने हुए, न परिवार के हुए, न अपना धन समृद्धि लाया, न अपने जीवन में कोई बड़ी उल्लेखनीय साधना कर पाया, न अपने को बैलेंस कर पाया। आज वह उस गिरफ्त में है, और उसका दिमाग जो है अब उसका आदी हो गया है। यद्यपि वो कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो भीतर से ठीक नहीं होना चाह रहा है, मतलब वो उसी रास्ता को पकड़े रहता है। एक दिन की बात था, मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई, करीब 15 साल के बाद मुलाकात हुआ, और सारी चर्चाएं हुई, उन्होंने सारी बात बता दी। तब मैंने कहा, आपका सिर्फ इतना है कि जो चयन आपने जो व्यक्ति का किया, वह व्यक्ति उसके लिए फिट था, क्योंकि वो ज़िंदगी में बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मजदूरी करता था, उसके पास कोई ज़्यादा आर्थिक उन्नति के लिए कोई बिजनेस नहीं था। वो एक ऐसे परिवार से थे जहाँ उनके लिए ये सब चीज़ मामूली बात होता है, और वो बचपन से वो इस माहौल में पले बढ़े थे, और उसमें जा कर के उन्होंने अपना प्रोग्रेस किया है, प्रगति किया है। वह नौकरी कर ली है, और नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, परिवार बसाया है, उन्होंने तो सब कुछ हासिल किया। पर आपने डायरेक्शन गलत पकड़ लिया, अब आपको अपने को बदलना होगा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि फिर मैं कैसे बदल सकता हूँ। मैं बोला, बदल सकते हो। जैसे आप अपने उस पढ़ाई के जीवन को, जिस समय आप अफसर की तैयारी कर रहे थे, जिस समय आप पीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस बनने की आप स्वप्न पाल रहे थे, उस समय जो आपका कोचिंग मास्टर था, उस समय आप जो दोस्त थे, आप उनके बहकावे में तैयारी कर रहे थे। यदि दिल से तैयारी किए होते तो आपका रास्ता डाइवर्ट नहीं होता। यानी आप 12वीं क्लास के बाद आप अपने दोस्तों के देखा देखी या उसके बहकावे में, यानी उसको फॉलो करते करते आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय आपके माइंड को डाइवर्ट हुआ और आप दूसरे को फॉलो करने लगे। तो सबसे पहले ये है कि पहले खुद की अंतरात्मा को पहले समझो कि आपको क्या फॉलो करना है। अभी भी आपके पास वक्त बचा है, आप ज़िंदगी में लौट सकते हो, अपने को बेहतर कर सकते हो, एक झटके में लौट सकते हो। इस शरीर, मान लीजिए आपने ड्रग का छोड़ दिया, माना कि आप ड्रग छोड़ेंगे तो आपका शरीर कमज़ोर है और आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी होगा। तो इस शरीर को तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना जीते जी आप इस ड्रग को ही छोड़ दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में क्या ड्रग छोड़ने के बाद मेरी मृत्यु होगा। अब बाई द वे मृत्यु नहीं हुआ तो नया जन्म मिल गया। अब उस कालांतर में, उस समय में जब आप बीमार रहोगे तो अध्ययन करना। तो मैंने उनको अपने गुरुदेव की कुछ साहित्य दिया और कुछ वीडियो क्लिप दिए, और मैंने कहा कि मित्र, आप हफ्ते में हम एक दूसरे से बात किया करेंगे, रोज़ रोज़ मुझसे बात ना हो पाएगा, और मैं रोज़ करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप रोज़ बहकोगे, भटकोगे, और आप किसी पॉइंट पर नहीं पहुँच पाओगे। इससे क्या होगा, आप 6 दिन तक जो भी आपको सोचना है, विचारना है, पढ़ना है, लिखना है, जो मन में क्वेश्चन है उसको पकड़े रखना, और जिसका उत्तर ना मिले फिर उस पर चर्चा करेंगे। मित्र, उन्होंने पहले तो उसको लगा कि ये शायद असंभव चीज़ें हैं, हो ना सकेगा, पर उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। मैंने उनको कुछ अच्छे दार्शनिकों का पुस्तकें दी, बताया, कुछ यूट्यूब से बताया, और कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिए, और अंत में हम लोग इस मुद्दे पर आए कि आपको जब मन लगे तब पढ़ना, जब मन लगे ना पढ़ना। आप एक छोटा सा मजदूरी कर लो, क्योंकि उसके पास कलाएँ थी, बहुत शानदार कला था। तो उन्होंने एक दुकान को
ज्वाइन कर लिया। दुकानदार का शर्त था कि भैया आप टाइम टू टाइम आएंगे और जो काम है आपका अकाउंट का काम देखेंगे, क्योंकि उसका मैथ्स बहुत अच्छा था, उसका अकाउंट का काम बहुत अच्छा था। और वो उसने कहा रखा था कि भाई मुझसे कोई बात नहीं करेंगे, जो काम की चीज़ें मैं करूँगा और मुझसे कोई बेवजह बात नहीं करेंगे। दुकानदार ने हामी कह दिया था, हामी भर दिया था। मैंने दुकानदार से इतना ही कहा, भाई साहब आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनमें यदि जितने भी ड्रग के आदी होंगे तो उनसे दोस्ती मत कराना, क्योंकि वो ड्रग को अपना छोड़ना चाह रहा है, अपने नया जीवन में आना चाह रहा है। फिर किसी ने उकसा देगा तो उसका मनोबल कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, हम ऐसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मित्रों, देखते देखते 3 माह में वो अपने पर काबू पाना शुरू हो गया। और 6 माह के आते आते तक उन्होंने अपने को पूरी तरह से निजात कर लिया और नया जीवन की ओर मुड़ गया। ये क्या था? ये था सही लोगों की संगत में आना, सही चीज़ों को फॉलो करना। और उसके बाद आज के तारीख में, आज उसको इस नए जीवन में प्रवेश किए 6 वर्ष हो गया है, आज के तारीख में वो उसका अपना बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है और वो बहुत अच्छे से उस कार्य को करने जा रहे हैं। तो मित्रों, और मैं ऐसे भी दोस्तों को जानता हूँ जो ऑनलाइन संगति में आया। ऐसे मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, मित्रों को जानता हूँ, महिला भी है, पुरुष भी है, कि संगति में आया और उसको लगा कि मेरी गोपनीयता भंग नहीं होगा और धीरे धीरे बहकते गए और ब्लैकमेल का शिकार होने लगे। लाखों रुपए भी गया, कई लोगों का जान गया, कई लोगों का जान जोखिम चला गया, कई परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों के ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें फैलने लगी, वायरल होने लगा कि कई परिवार तबाह हो गया। तो मित्रों, मेरे युवा मित्र खासकर इस चंगुल में फंस जाते हैं, मन की गुदगुदाहट में और आधे अधूरे विचार में। तो मेरे युवा साथी, आप अपनी जिससे भी संगति करते हो, तो जो भी संगति आपका बुरा होगा वह खुलेआम नहीं होगा। वो आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, आपके परिवार वालों के साथ आपको अलग से कटने के बोलेंगे, आपके बातों को गोपनीयता रखने के लिए बोलेंगे और आपको कहेंगे एकांत में चलिए, एकांत में बात करते हैं। यानी कि किसी भी तरह से वो अपनी पहली आईडी छिपाते हैं, अपना परिचय छिपाते हैं, अपनी योजना छिपाते हैं और धीरे धीरे आपकी कमजोरियों को अपना वह हथियार बनाते हैं और आपको बहका करके, फुसला करके फिर आपको तबाह कर देते हैं। और जब तक आप तबाह होते हैं तब तक का पानी नाक से ऊपर चढ़ चुका होता है। तो बहुत से मेरे मित्र डिप्रेशन में आते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से लोग कई तरह की ज़िंदगी जीते हैं और अंत में वो पछतावे के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं आता। तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई सही बंदा होगा तो आपके फैमिली के साथ होगा, आप खुलेआम सबके साथ मिलेंगे, सबके साथ बैठेंगे, जब चाहेंगे चर्चा करेंगे, कोई छिपी बात नहीं होगा, कोई दबी बात नहीं होगा, वो ओपनली बात रहेंगे, परिवार वालों के साथ रहेंगे। और जो बंदा यदि यह कहता है कि आप परिवार के साथ परिचय मत कराओ, ऐसा है वैसा है, बाद में देखेंगे, तो तुरंत समझिए कि फिर वो सही बंदा नहीं है, सही फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने को बचाइए। मेरे आज लाखों युवा ऐसे गलत लोगों की संगति में, सही जो नहीं है, उसके करियर के अनुसार सही नहीं है, उसके जीवन के अनुसार सही नहीं है, ऐसे लोगों की संगत में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मान लीजिए एक गुंडा व्यक्ति है, एक गुंडा व्यक्ति अपनी संगति में किसी को लाएगा तो अपना गुंडापन के लिए उसको ट्रेंड करेगा। तो वो उस जो गुंडा बनना चाहता है वो गुंडा लोगों को चयन करेगा, तो उनके लिए सही मार्ग होगा, क्योंकि उसको गुंडा ही बनना है, नंगा ही बनना है, धूर्त ही बनना है, कमीना ही बनना है। लेकिन जो व्यक्ति धूर्त, कमीना और नंगा नहीं बनना चाहता, वो दूसरी विचारधारा के लोग से मिलेंगे, जो सादगीपूर्ण जीवन जीता है, सहृदयता से जीवन जीता है, प्रेम से जीवन जीता है। लेकिन जिसको घृणा ही करना है तो ऐसे लोगों से मिलेंगे जो घृणा करते रहते हैं, जो चापलूसखोर होते हैं, जो जलन करते रहते हैं। जिसको राजनीति करना है वो राजनीतिक लोगों से मिलेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और जिसको एजुकेशन में आना है वो एजुकेशन के लोगों से मिलेंगे। यानी जो जीवन का आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप यदि कोई आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन और पुस्तकें यदि आपको मिलते हैं तो उस दिशा में आप चयन करते हो तो आपके लिए गुड, आपके लिए बेस्ट और आपके लिए बेहतरी। लेकिन आप उससे हट के दोस्ती करते हो, कभी वासना तृप्ति के लिए, कभी कामना तृप्ति के लिए, कभी बातचीत में सुंदर लग गया तब। कई मेरे मित्र को जानता हूँ जो कमाने वाले हैं, उनको कई लोग बात करते हैं, फ़ोन करते हैं और बात ही बात में उनके मन को टटोल लेते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको गुदगुदाते हैं, उनसे हंसी मजाक करते हैं और धीरे धीरे उनकी मानसिकता को कैप्चर कर लेते हैं। और वो बंदा पढ़ा लिखा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या मंत्री लेवल का व्यक्ति हो या अफसर हो। मैं ऐसे कई एसपी स्तर के व्यक्ति को भी जानता हूँ, कलेक्टर स्तर के व्यक्ति को जानता हूँ कि जो ऐसे चंगुलों में फंसे हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं,
ये सिर्फ ये है कि उस सही लोगों को उसने चयन नहीं किया, किसी कारण से हो गया गलती, भूल चूक में फिर बहकते बहकते चले जाते हैं। मेरे मित्रों, तो यदि आप लोगों से भूल चूक कहीं हो जा रहा है तो अपने घर वाले को, अपने फैमिली वाले को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उनमें से कोई व्यक्ति आपको आगाह कर दे कि ये बंदा सही नहीं है, ज़रा संभालिए, और वक्त पर आप संभल जाओगे। और आपने सही बंदा का यदि चयन कर लिया है तब तो आपके पास अवसर ही अवसर है। तब तो फिर एक अवसर, दो अवसर, कितने अवसर आएंगे और आपका जीवन बेहतरी होता हुआ चला जाएगा। मित्र, ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है, क्योंकि मैंने दोनों तरह के लोगों को मैंने देखा है कि जो मेरे लिए सही नहीं था, मैंने हाथ जोड़ के कहा, मित्र आपसे मेरा कोई दोस्ती ना हो सकेगा, आप मेरे लिए मुझे सही नहीं लगते हो। लेकिन मुझको लगा कि जो बंदा मेरे लिए सही है तो मैंने उनका अनुसरण किया, पुस्तकों का अनुसरण किया। चाहे वो निराला जी हो, मेरे लिए निराला जी सही व्यक्ति था, मेरे लिए जयशंकर प्रसाद सही व्यक्ति था, मेरे लिए रविन्द्रनाथ टैगोर सही व्यक्ति था, मेरे लिए मेरे गुरुदेव मेरे लिए सही आदर्श बन कर आए। वो मेरे जीवन में मैंने उसको फॉलो किया। मैंने स्वामी विवेकानंद मेरे लिए सही था। तो मुझको जो लगा कि मेरे दर्शन के अनुसार से, मेरे चित्त के अनुसार से, और मेरी जो व्यवसाय है या मेरा जो कर्म है उसके अनुसार से मैं उन सही लोगों का चयन किया। इसलिए आज मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँगा, मेरे पास सही व्यक्ति का यदि साथ है तो मेरा निर्णय भी सही होगा, मेरा कर्म भी सही होगा और मेरा हर चाल सही पड़ेगा। मित्रों, तो व्यक्ति कभी कोई गलत होता नहीं है। आप अपना दिशा देखिए, आपकी दिशा में क्या है। एक बंदा था, मेरे ही राज्य का था, और वो बंदा मुंबई कैपिटल सिटी चला गया। मुंबई कैपिटल सिटी पहुंच गया, वहाँ धन की नगरी है, व्यवसाय की नगरी है, पैसे की नगरी है, और वो उसका ख्वाब था कि मैं जाकर के वहाँ खूब पैसा कमाऊंगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझको नीति अनीति से कोई मतलब नहीं, धर्म में कोई मतलब नहीं, पैसा ही माई बाप, पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। और वो बंदा यहाँ का ज़्यादा अमीर नहीं था, बहुत मामूली व्यक्ति था। वो जाकर के वहाँ किराए में रहने लगे और धीरे धीरे वह शेयर मार्केट में अपना घुसपैठ बनाया, लोगों से मिले जुले और अपने तरह के लोगों को वो उसको फॉलो करते गए और अध्ययन करते गए। और उसने देखा कि मैं कहाँ कौन सी चीज़ करूँगा, और धीरे धीरे उसको 2-3 साल में ऐसे लोग मिलते चले गए, उनको फॉलो किया। उन्होंने ऑफलाइन भी फॉलो किया, ऑनलाइन भी फॉलो किया, बैंक वालों से भी मिले और देखा कि कैसे पैसे के लोभ में कितने लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बिना कुछ गलत किए बहुत बड़े गलत करके सही धन कमाया जा सकता है। उनने अपना फार्मूला लगा लिया। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, रात को बैंक बंद हो जाती है। अब बैंक में मान लीजिए उनके पास कोषालय में 5 करोड़ रुपए है, सुबह 11 बजे बैंक खुलती है, फिर दिन भर लेन देन चलता है। तो उसने क्या किया, मान लेते हैं कि उनके पास जो 5 करोड़ रुपए है उसको उन्होंने ले लिया, लगा दिया ट्रेडिंग में, और उसको बैंक की ओपनिंग होते होते धीरे धीरे करके उसी अंदर में वो पैसा पेड भी करते चले गए। अगर वगैरह कागज़ में कभी पेड किया, कभी मुँह ज़बानी पेड किया, कभी वास्तव में दिया, ऐसे करते करते वह किंग हो गया, अरबपति हो गए। ये अलग बात है कि बाद में गवर्नमेंट का उसके ऊपर केस चला। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ ऐसे जुड़े हुए थे जो पैसे ही कमा रहे थे, पैसे 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 और पैसे। सरकार से अनबन हो गया, लोगों से अनबन हो गया, अपने लोगों से अनबन हो गया, कुछ ऐसे कंपनियों से अनबन हो गया, तो फिर ऐसे लोग उसको नीचे गिरा दिए। फिर उन्हीं के लोगों के द्वारा उनकी हो सकता है कि वह आत्महत्या क्या हुई, हत्या क्या हुई, या डिप्रेशन में आया हो, कि हार्ट अटैक हुआ हो, अनसुलझे मौत के रहस्य में चले गए मित्र। तो उन्होंने अपने लिए सही मार्ग चुना कि उनको इस तरह से फ्रॉड करके पैसा कमाना था, तो फ्रॉड लोगों को चयन किया, तो उनके लिए वो सही था। लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, बुद्धि बल लगाएंगे, अपना कारोबार करेंगे और अपनी सुख और समृद्धि करेंगे, और गवर्नमेंट का भी टैक्स पटाएंगे, और कोई मुझको उंगली ना उठा सके ऐसा मैं अपना कार्य करूँगा, तो फिर मुझको मेरा कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं हर चीज़ का सामना कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ सत्यमेव जयते, क्योंकि मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूँ। तो मित्रों, आपको देखना होगा आपका फ्रेंडशिप, आपका फेलोशिप, यानी किसको आप फॉलो कर रहे हैं, किसको आप अनुसरण कर रहे हैं, किसको आप पढ़ रहे हैं, किसको आप देख रहे हैं, किससे आप बातें कर रहे हैं, कौन से इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, किससे आप फ़ोन से बात करते हैं, किसको आप मैसेज भेजते हैं, किससे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं। ये तमाम लोग आपको प्रभावित करते हैं और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उसको देखिए और सही लोग का चयन कीजिए और अपने जीवन का स्वर्ण काल में पहुँचिए और उन्नति के शिखर में पहुँचिए। मित्रों, तब तक बसंत गुरु जी को इजाज़त।